जय न्यूटन विज्ञान के आगर, खोजन ते अति भर गए सागर। ग्राहम वेल फोन के दाता, जन संचार के भाग्य विधाता। हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यह जल में घुलनशील विटामिन होती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, यानी जल में घुल जाती है। यह नाइट्रोजन युक्त विटामिन होती है। यह सह एंजाइम की तरह कार्य करती है, की तरह काम करती है या कार्य करती है। सह एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है? ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो एंजाइम से जुड़े होते हैं और एंजाइम के कार्यों को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और ये पदार्थ प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, उन्हें को एंजाइम कहा जाता है। पुनः देखिए, को एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, एंजाइम से जुड़े होते हैं और एंजाइम के कार्यों को बढ़ा देते हैं, उन्हें को एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम जैव उत्प्रेरक होता है, बायो कैटलिस्ट होता है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के स्रोत पूछता है कि इसका स्रोत क्या क्या है। विटामिन बी का स्रोत यकृत, ईस्ट, अनाज, मुख्य रूप से चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी हैं, फलियां जैसे सेम, राजमा, दूध, दूध संबंधित उत्पाद, मांस, मछली, अंडा, चॉकलेट, टमाटर, बंद गोभी, सूखा मेवा इत्यादि इत्यादि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अच्छे स्रोत माने गए हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, प्लेग्रा रोग होता है, डर्मेटाइटिस रोग होता है, तंत्रिका विकार होता है, एनीमिया रोग होता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होती है यह कई प्रकार की होती है, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इसे पूछता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता रहता है। जैसे विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। B2 का राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस रोग होता है। B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक एसिड है, इसकी कमी से जो है प्लेग्रा रोग होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक एसिड है, इसकी कमी से पैर में सूजन आ जाती है, पैर में जलन आती है। विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो होता है पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है, बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है, इसमें जो है आरबीसी अब परिपक्व रह जाती हैं, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबालामीन होता है, इससे आरबीसी जल्दी बनती ही नहीं है, जिसे पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। आइए देखते हैं इसी के बारे में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को भूख कम लगती है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, शरीर का वजन जो है घटने लगता है। ये बेरी रोग के लक्षण है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, डर्मेटाइटिस रोग या चर्म रोग होता है। आपको बताए थे डर्म, DER, डर्म का मतलब होता है त्वचा या स्किन, टाइटिस सूजन, यानी कि डर्मेटाइटिस का मतलब त्वचा में सूजन आ जाना विटामिन B2 की कमी से होता है। डर्मेटाइटिस रोग जिसे कहा जाता है।
विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है, या जिसे निकोटिनामाइड कहा जाता है। इसकी कमी से प्लेग्रा रोग होता है। यह रोग अधिकतर उन स्थानों पर होता है जहां पर लोग रोटी के लिए ज्वार का प्रयोग करते हैं। ज्वार की ज़्यादा लोग रोटी वगैरह खाते हैं, उन लोगों में प्लेग्रा रोग होने की संभावना रहती है। प्लेग्रा रोग में होता क्या है, जीभ फट जाती है, जीभिया फट जाती है, जीभ फट जाती है और त्वचा में सूजन आती है। तो त्वचा में सूजन यानी डर्मेटाइटिस रोग होता है, डर्मेटाइटिस रोग होता है। अब यहाँ देखिए, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक एसिड है। इसकी कमी से पैर में जलन होने लगती है। पैर के स्किन में मेन रूप से त्वचाओं में जलन होती है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया, सामान्य एनीमिया रोग होता है। इसको एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, खून की कमी। देखिए, एनीमिया का मतलब ये है जब हमारे ब्लड में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया रोग कहा जाता है, एनीमिया रोग कहा जाता है। और आपको पता है आरबीसी रेड ब्लड कार्पेल्स, आरबीसी का पूरा नाम होता है आरबीसी रेड ब्लड कार्पेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं हमारे ब्लड में, खून में पाई जाती हैं। ये जो होती हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं, संवहन करती हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। तो B6 की कमी से खून की कमी या एनीमिया रोग होता है। B7 जिसे बायोटीन कहा जाता है, बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, बलवा जो है एकदम सपाट होने लगता है, बलवा गिरने लगता है, ठीक है, B7 की कमी से बायोटीन। B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी अपरिपक्व रह जाती हैं, आरबीसी अपरिपक्व रह जाती हैं, यानी इमैच्योर रह जाती हैं, मैच्योर नहीं हो पाती हैं। उसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। देखिए, मेगालोब्लास्टिक दो शब्दों से मिलकर बना है, मेगा और मेगालोब्लास्ट, ठीक है। मेगा का मतलब होता है लार्ज या बड़ा। जैसे आप पढ़े होंगे कि जैसे आप पढ़े होंगे मेगाहर्ट्ज, लार्ज फ्रीक्वेंसी के लिए किसका यूज किया जाता है, मेगाहर्ट्ज का यूज किया जाता है। जैसे कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन एक मेगा स्टार है, यानी बहुत बड़े स्टार हैं। तो मेगा का मतलब हो गया बड़ा, अब ब्लास्टिक का मतलब इमैच्योर, अपरिपक्व। एनीमिया आरबीसी ब्लड में आरबीसी की कमी, यानी ब्लड में बहुत बड़ी आरबीसी की जब कमी हो जाती है तो उसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। पूछता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग जो है फॉलिक एसिड के कारण से होता है। यह विटामिन जो होती है मांस, मछली, दूध, दही, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखा मेवा, इन सब में विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड पाई जाती है, फॉलिक एसिड पाई जाती है। विटामिन B12, देखिए ये दोनों विटामिन खूब पूछता है सीजीएल में। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। साइनो का मतलब होता है ब्लू, साइनो का मतलब होता है ब्लू या नीला। कोबाला यानी कोबाल्ट का शब्द लिया गया है, और विटामिन के आधे शब्द लिए गए हैं, यानी विटामिन के आधे शब्द लिए गए हैं। यानी कि देखिए, यह विटामिन जो होती है ब्लू विटामिन होती है, इस कारण से इसको साइनो ले लिया गया है। कोबाल्ट युक्त विटामिन होती है, इसलिए इसे कोबाला ले लिया गया है।
और विटामिन ये है, यानी कि पूछेगा कि विटामिन B12 कौन सी विटामिन है जिसे जो कोबाल्ट युक्त होती है। विटामिन B12 कोबाल्ट युक्त होती है। ब्लू विटामिन या नीला विटामिन किसको कहा जाता है? ब्लू विटामिन विटामिन B12 को कहा जाता है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसकी कमी से आरबीसी जल्दी बनती ही नहीं है, आरबीसी का बनना रुक जाता है, रुक जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो इमैच्योर तक बात थी, ठीक है कि अपरिपक्व रह जाती है। यहाँ जो है अगर विटामिन B12 की कमी हुई तो आरबीसी का बनना रुक जाएगा, आरबीसी जल्दी बनेगी नहीं, जिसे परनीशियस एनीमिया या घातक रक्त अल्पता कहा जाता है। हिंदी में घातक रक्त अल्पता के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा कि घातक रक्त अल्पता किसे कहा जाता है, किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से घातक रक्त अल्पता होता है। आरबीसी रेड ब्लड कार्पेल्स, रेड ब्लड कार्पेल्स या लाल रुधिर कणिकाओं का बनना रुक जाता है, जिसे परनीशियस एनीमिया के नाम से जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों।